कुछ माह पहले मैंने एक स्टोरी की थी। रन मुरीद एक आदमी था अपनी बीवी का। आज वो रन मुरीदी खत्म हो गई है, वो शादी खत्म हो गई है, वो कहानी खत्म हो गई है। सामने आता है कि वो औरत किसी मिशन के साथ इनके घर में आती है। मिशन को इस डायरी के ऊपर लिखती थी कि नेक्स्ट कौन सा टारगेट है, उसके बाद कौन सा टारगेट है। एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, जैसे उसकी जिंदगी की वो कुछ ख्वाहिशात हैं जिनको उसने इस डायरी में लिखा और एक एक करके हर ख्वाहिश के ऊपर लाइन लगा देनी है कि ये मेरी पूरी हो गई है। पहली ख्वाहिश उसकी यही थी कि सिर्फ अपनी वालदा और बहन से दूर होना है, फैमिली से दूर होना है। हम तो इनके घर रिश्ता भी लेकर नहीं गए थे। मेरी अम्मी को फोन कर दिया कि हमें तो सुल्तान बेटा बहुत पसंद है, हमारी तरफ से डन है। हम तो कोहार्ट इनके घर कभी गए ही नहीं। ये क्रिमिनल माइंडेड औरत थी, इसका प्लान ये था लड़के को फैमिली से काट के अलग रखो ताकि हम उसे रज पुज के खा सकें। जाहिर अमीर आदमी है। किस तरह से एक्सपोज हुई? कि वो हर वक्त एक शर्त रखती थी कि या तो तुम्हारी माँ और बहनें या तो मैंने अपने भाई को यही कहा, मैंने कहा यार इसको तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे पैसे और जायदाद के पीछे और गाड़ी के पीछे। आपको लगता है कि उनका किसी और के साथ भी कोई ताल्लुक था? ब्लैक लेबल की बोतल मेरे अपने घर से निकलती है। इसकी ये डार्कर साइड भी मेरे सामने आती है कि मुझे अब लोग अप्रोच कर करके बताते हैं कि जी वो आपकी भाभी थी ना, वो कहती थी कि मुझे आके मिलो। आई एम श्योर इसका किसी आदमी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक होगा जो ये मेरे भाई के ऊपर तलाक फ्रेम कर रही थी। तो कहती है मैं अपने कपड़े फाड़ के सड़क पे निकल जाऊंगी कि अगर तूने मेरे बाप या भाई को हाथ लगाया। इस वक्त इसको पुलिस भी ढूंढ रही है, इसको कोर्ट के समन्स के साथ कोर्ट भी ढूंढ रही है। ये सारे इश्तेहारी हैं, वांटेड हैं। सुल्तान भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे कारनामे को जो इन्होंने देखा सुना, 1.5-2 साल अपने भाई से दूर रही उनकी बीवी की वजह से। इनसे जानते हैं कि ये सब क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? एनी मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुल्तान भाई को मिली, उनकी बीवी को मिली। उस टाइम हर चीज़ बहुत स्मूथ लग रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जब शादी हुई है क्या आप लोगों को पता था कि इस शादी में आप लोग शामिल हुए? एनी हम तो इनके घर रिश्ता भी लेकर नहीं गए थे। इन्होंने खुद ही आके रिश्ता हमारे घर आके एक किस्म के ये हमारे घर आए हैं इसके घर वाले। और इन्होंने घर से निकलते साथ ही मेरी अम्मी को फ़ोन कर दिया कि हमें तो सुल्तान बेटा बहुत पसंद है, हमारी तरफ से डन है। हम तो कोहार्ट इनके घर कभी गए ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इनके घर सिर्फ देखना चाहते थे जाकर कि ये कैसे लोग हैं, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि बिल्कुल नई फैमिली थी हमारे लिए। तो इसने हिरा ज़िया ने एक ड्रामा डाल दिया कि आप मंगनी करें। एकदम मंगनी का अनाउंस। अब 8 दिन 10 दिन मेरा ख्याल है भाई को मेरे हार्डली हुए इस औरत को जाने हुए। तो हम उधर अब मंगनी की तैयारी से गए थे। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं जो इसके निकाह में और मंगनी में शामिल थी। उन्होंने भी अभी एक इंटरव्यू में अपनी गवाही भी दी है कि बड़ी हैरानगी की बात थी कि हम मंगनी के लिए गए तो 5 दिसंबर 2020 को मंगनी होती है और हिरा मैडम यूँ उंगली से अंगूठी उतार के मेरी अम्मी को दिखाती कि देखिए आंटी ये तो मंगनी तो कुछ नहीं होती, तो मुझे तो निकाह चाहिए। फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती हैं। तो एक दिन के बाद फ़ौरन ही जी 7 तारीख को निकाह हो जाए। हाँ, मेरी ना उसमें बड़ी बहन लंदन वाली मौजूद है, ना मेरे चचा ब्रिगेडियर हामिद खलील मौजूद हैं, ना मेरे कोई और मिलने वाले, ना हमारे और रिश्तेदार, सब अमेरिका के बाद आपका जो भाई है अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आ जाता है। अलग रह रहे थे। आप लोग किस तरह से दूर हुए? जी दरअसल बात ये थी कि इस औरत के शुरू से डिज़ाइंस गलत थे ना। ये क्रिमिनल माइंडेड औरत थी। इसका प्लान ये था, इसकी माँ की तरफ से उसने उसको यही सिखाया था कि लड़के को फैमिली से काट के अलग रखो ताकि हम उसे रज पुज के खा सकें। ज़ाहिर अमीर आदमी है, तो इसलिए ये हमारे साथ ना कभी बनाती थी ना बनाना चाहती थी और ये अलग ही रही है थ्रू आउट। हम तो इधर आए भी तकरीबन आई हैव कम हेयर आफ्टर 2 years। 2 साल बाद मैं इधर आई हूँ 17 अगस्त को अभी। वरना हम तो ना कभी आए, ना हमारा कोई अमल दखल था, ना ये औरत रखती थी। देखिए जो औरत अपनी सास को जो माँ की जगह ना उसको ईदों पे सलाम करे, ना शबरातों पे सलाम करे, ना रमज़ान में करे, मैं कहती हूँ ऐसी नाफरमान और ना हंजार औरत का अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो यही करे। किस तरह से एक्सपोज हुई? एक्सपोज ऐसे हुई है नहीं कि यार ये मैं बेसिकली आपसे थोड़ा सा पीछे भी चली जाऊंगी यार। सीन इस तरह था कि हमारी करोला गाड़ी है, अब वो हमारी फैमिली कार है, वो सिर्फ सुल्तान की नहीं थी, वो हम सब की थी, ठीक है। इसने क्या किया कि अब हमारे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे ऑलरेडी, तो हमें एबटाबाद के लिए गाड़ी चाहिए थी पिंडी में। ये गाड़ी जो थी इसने यहाँ रखी हुई है। ये मैडम पूरी बदमाश बनी हुई है, गॉगल्स एनक लगा के, ग्लासेस लगा के, गाने लगा के ये गाड़ी चला रही हैं। और सुल्तान भाई कभी आपके जी रिक्शे में जा रहे हैं और आगे पीछे जा रहे हैं क्योंकि मैडम गाड़ी दबा रही हैं ज़बरदस्त। और उनका लग रहा है कि मैं भाई बड़ी मैडम, मेरा स्टेटस बन गया है, मैं करोला में आ गई हूँ। जहाँ मैं वो छोटे डिब्बे जितनी कल्टस में थी अब मैं करोला में आ गई हूँ। इसका दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो कहते हैं जी हमारी हिंद को ज़बान में कहते हैं वो धेले की गुत्थी में अगर
पेनी आ जाती है वो फट फट के लीरें होती है, तो वो इसकी औकात बन गई थी। ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गई। मैंने अपने भाई को बड़ी दफ़ा कहा कि तुम गाड़ी लेकर आओ क्योंकि हमारे मामलात ऐसे, वी हैव टू गो टू कोर्ट, आई हैव टू गो, यू हैव टू ब्रिंग द कार। अब ये क्योंकि उनसे डरते थे बहुत ज़्यादा, इनके ज़हन में ये था कि मेरी बीवी नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो हर वक्त एक शर्त रखती थी कि या तो तुम्हारी माँ और बहनें या तो मैं, अगर मैं नहीं होंगी तो मैं चली जाऊंगी, अगर तुम्हारी माँ और बहनें इधर आए, ये यहाँ घुस नहीं सकते। ये भी इसने उसको तड़ी लगाई हुई थी कि तुम्हारी माँ और बहनें इस घर में लाहौर में नहीं घुस सकते। खैर ये इसके था। जब मैंने इससे गाड़ी अपनी इजेक्ट की है जनवरी में, तो आप ये सोचें कि इसका खावन 1.5-2 महीने से पिंडी में था एबटाबाद के प्रॉब्लम्स में, तब इसको खुला ना याद आया। जब इससे मैंने गाड़ी इजेक्ट की है तो कहती है मैं खुला लूंगी, रातों रात ये मैडम उठ के कोहाट चली गई। उस वक्त भी इसके डिजाइन उसी वक्त मुझे समझ आ गए कि ये गाड़ी के पीछे इतनी फिरोशस क्यों है, गाड़ी घर हर चीज की। एग्जैक्टली। मैंने अपने भाई को यही कहा, मैंने कहा यार इसको तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे पैसे और जायदाद के पीछे और गाड़ी के पीछे, और गाड़ी इज अ रेडी कैश जनाब। मुझे हमेशा से इस औरत पे यही शक होता था कि अल्लाह ना करे ये गाड़ी को आगे पीछे कर दो, पीछे से थी भी कोहाट की, 2 नंबर काम करना, फोर्जरी करना, फ्रॉड करना, ये तो इनका काम है। अच्छा ये मैं सस्पेक्ट करती थी सिर्फ, अभी तक मैंने इससे गाड़ी खींच ली थी। उसके बाद आप देखें कि जो मैंने सोचा ये उससे भी बदतर निकली। जो एक्स भाभी हैं यहाँ पर मौजूद थी, आपको लगता है कि उनका किसी और के साथ भी कोई ताल्लुक था, किसी और लोगों के साथ भी लिंक में थी, कोई उनको इस चीज़ के लिए पुशअप कर रहा था कि इस तरह से करना है, कोई माइंड सेट करता था कि ये प्लान है, नेक्स्ट ये करना है, इसके साथ ये करना है, कुछ ऐसा था? मैं जी अब इसको बाकायदा इस बात पे मैं बताऊंगी कि मेरे घर में जहाँ ना शराब का जिक्र है और ना किसी ऐसी चीज़ का जिक्र है, मेरे घर से बोतलें बरामद होती हैं और इस घर में सिर्फ सुल्तान था और हिरा थी, ना कोई नौकर था ना कोई नौकरानी थी। ठीक है, ब्लैक लेबल की बोतल मेरे घर से निकलती है, कम से कम 18-20 हज़ार की बोतल है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी ये डार्कर साइड भी मेरे सामने आती है कि मुझे अब लोग अप्रोच कर करके बताते हैं कि जी वो आपकी भाभी थी ना, उसको मैंने 4 महीने ब्लॉक किया पहले क्योंकि वो कहती थी कि मुझे आके मिलो और आप फलाने फलाने एड्रेस पे रहते हैं। अब आप ये सोचें कि एक औरत मेरे भाई की एब्सेंस में जब वो एबटाबाद के कामों के लिए आता था ऐसे मर्दों को अप्रोच भी करती थी, तो मतलब शी वॉज इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स एंड आई एम श्योर इसका किसी आदमी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक होगा जो ये मेरे भाई के ऊपर तलाक फ्रेम कर रही थी कि मुझे 3 तलाकें दे दी और ये वो। हालांकि कोई तलाक अभी तक नहीं हुई है, तलाक होगी तो सारे मीडिया को बिठा के तलाक होगी इंशाल्लाह, तो खैर अभी तक नहीं हुई है। हुआ ये कि जब मेरा भाई इधर पहुंचा है लाहौर, इन्होंने इधर ये ईद उल सतार रोड है, ईदी सतार रोड आई थिंक ठोकर के आगे जो आती है, उस पर इन्होंने इसकी रस्सियाँ खोली हैं। मेरा भाई खामोश रहा, उसने कहा ज़रा एक दफ़ा मैं अपने घर पहुंचूं फिर मैं इनको देखूंगा। तो जब ये आया है इधर अपने घर के गेट के बाहर, तो इसने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम लोग मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। भाई ओनर है वो घर का, आप किसी के घर में उसकी इजाज़त के बगैर कभी भी नहीं जा सकते। इट कम्स अंडर ट्रेसपासिंग एंड इट्स इलीगल। खैर ये इलीगली इन्होंने ट्रेस पास किया, ये अंदर घुस गए। मेरा भाई जब मेन डोर खोलता है तो आगे इसकी मैडम जो है हिरा ज़िया, वो इधर नीले लिफाफों में जो उसकी पहने हुए कपड़े थे और जो चीज़ें कुछ होंगी उसकी, वो सारी बांध के पूरी तैयारी में है कि अब जी मैंने जाना है। उस वक्त मेरे भाई को क्लिक हुआ कि ये सारी प्लानिंग ही इसकी थी और 16 तारीख को ये मेरे भाई को मैसेजेस कर रही थी कि अब मैं तुझे डंडा दिलवाऊंगी। तो ये उसने उसको डंडा इस तरह दिलवाया कि उस पर बलवा करवाया, तशद्दुद करवाया। अच्छा जी, इधर मेरा भाई जब देखता है कि ये औरत तो बिफर सी गई है और ये सारी तैयारी में है, इसका बाप और भाई भी अंदर घुस गए। अब ये इसका बाप और भाई ऐसे खुसरों की तरह ना कभी बाहर जाएं और छातियां पीट पीट के मेरी बहन को 3 तलाक़ें होगी, 3 तलाक़ें होगी, और मेरे भाई सुल्तान भाई मेरी बहन पे तशद्दुद कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सुल्तान इसको कह रहा था कि ये जो कुछ ड्रामा हो गया, तुम अपना सामान उठाओ और इधर से निकलो, तुम मेरी माँ की ज्वेलरी इधर रख के जाओ। उस पर ये कहती है कि कौन सी ज्वेलरी? ठीक है, ईसा का गवाह मूसा, इसका बाप भी आके कहते हैं कि कौन सी ज्वेलरी, तुम्हारी तो कोई ज्वेलरी नहीं। ओ भाई तू इतनी लंबी दाढ़ी सुन्नत की रख के नौजुबिल्ला इतना झूठा और मक्कार और फरेबी आदमी है। ठीक है, इसने खैर ये वाला ड्रामा किया, इसके भाई ने भी कि कोई ज्वेलरी नहीं है, ये वो, ये एक पूरी टीम बन गई ना मेरे भाई के खिलाफ। 17 तारीख का वाक़या बता रही हूँ। हुआ ये कि जब मेरे भाई ने देखा कि ये सारे तो ये ड्रामा कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है इसका बाप ना बार बार मेरे भाई को प्रोवोक कर रहा था, लानती है तू, लानती है तू, जलील है। तो मेरे भाई ने कहा एक दूंगा ना। अब जाहिर है ये तीनों मेरे भाई की एक हाथ की मार है, माशाल्लाह उसका डोला ही आप देखे इतना बड़ा है। ठीक है, जब मेरे भाई ने यूं किया है ना, तो पहले इसने आंख भी यूं बंद कर ली और फिर आगे बेटी आ गई है, आगे बदमाश बेटी आ गई और कहती है मैं अपने कपड़े फाड़ के सड़क पे निकल जाऊंगी कि अगर तूने मेरे बाप या भाई को हाथ लगाया। पूरा एक फिल्मी सीन। हाँ यार, मैं कहती हूँ इमरान हाशमी को स्क्रिप्ट भेज दो।
अच्छा, उसके बाद मेरा भाई तो धक्का बक्का रह गया कि यार ये औरत अगर ये करेगी तो जाहिर है आपको पता है जी हमारे इस्लाम में भी और हमारे पाकिस्तान में भी वुमेन राइट्स को कितना समझा जाता है। अब वो कपड़े फाड़ के बाहर चली जाती तो लोगों ने तो मेरे भाई को विलन बना देना था, किसी ने पूछना नहीं था कि तेरे साथ रात को क्या हुआ। ठीक है, ये किसी को वो बताने जोगा ही ना रहता। औरतों के लिए जितने कवानीन सख्त हो रहे हैं औरतें उतना ही उसका फायदा उठा रही और नाजायज फायदा उठा रही हैं। आप लोगों के सामने बैठ के ये पूरी राम कथा, ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है, खुदा का वास्ता है ऐसी औरतों से बचें, खुदा का वास्ता है आप लोगों को एक्सपोज इनको करने का, इस औरत को, इसकी फैमिली को इसीलिए जरूरी है ताकि देखिए 2 फैमिलीज अफेक्टेड है, मेरी ही सिर्फ नहीं, एहसन ज़िया ने भी अपनी बीवी को इसी तरह लूटा है, उसके 25 तोला सोना खा गया है, उसका सारा जहेज, डावरी उसको कहते हैं, और डावर भी, डावर यानी कि उसने हक महर में घर लिखा था, वो ऑलरेडी बिका हुआ था। तो आप देखिए ये क्रिमिनल गैंग है, ये लोगों को फंसाते, ये झूठ बोल के हैं कि हम पंप के ओनर हैं। भाई पंप की ये ओनर नहीं है, ये 2 कमरों के क्वार्टर में किराए पे कोहाट में रहते हैं। दूसरी बात ये है कि पंप का ओनर, ये इनके मामू जो हैं उनके अंडर इसका बाप एक नौकरी करता है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय। जैसे मेरे भाई के जिम में 100 एम्प्लॉयज है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में 5-6 एम्प्लॉयज हैं, तो ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय। तो ये इस तरह झूठ फरेब से इन्होंने कोहाट के वो बड़े शरीफ लोग हैं मुजदलफा की फैमिली, उनको भी फंसाया और फिर इन्होंने मेरे भाई को भी फंसाया। यानी कि इस वक्त 2 फैमिलीज अफेक्टेड है। अल्लाह ना करे ऐसा हादसा आपके घर में हो। मैं इस औरत से सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ मीडिया पे बैठ के, चोरी चकारी डकैती सब गलत काम तुम कर गई, मैं मान लेती हूँ, ठीक है, तुम्हें पैसे की शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हें मेरी माँ की डिज़ाइनर चीज़ों की, उतरन की, नए कपड़ों की, इवन मेरे कपड़ों की, जूतों की, चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत थी, मैं मान लेती हूँ, अल्लाह शायद तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम ले गई चोरी करके, मगर तुमने मेरे भाई पे बलवा क्यों करवाया है, ये किडनैपिंग क्यों करवाई, मेरा ये सवाल है। देखिए अगर इसने जाना था ये तरीके से भी जा सकती थी ना, और अब मैं इसको ये कहती हूँ कि अगर अपनी हमारी जो ज्वेलरी है ना वो मुझे ये वापस कर देगी ना तो ये बच जाएगी, लेकिन वरना उसके अलावा देयर इज नो वे आउट। इस वक्त इसको पुलिस भी ढूंढ रही है, इसको कोर्ट के समन्स के साथ कोर्ट भी ढूंढ रही है, ये सारे इश्तेहारी हैं, वांटेड हैं, ये जाके छुप गई है जी सादकाबाद में, मैंने इसकी लोकेशंस भी ट्रेस करवा ली हैं। तो अब CDR मेरे पास आ जाएगी तो इनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई हो रही है। कहा जाता है कि बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे, दुआ ये करनी चाहिए कि बेटों के भी नसीब अच्छे करे। इस तरह की कोई लड़की अगर आपके घर में आ जाए, कोई औरत आपके घर में आ जाए और आपके घर का फिर यही हाल होता है, इसलिए बेटों के भी अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।